वक्त माहिर कानून दान एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे सारी जो एक ओवरऑल सिचुएशन है उस पर भी बात करेंगे और ख़ासतौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसके कानूनी निकात के ऊपर भी ज़रा मज़ीद रहनुमाई चाहेंगे। एतजाज़ एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शोई साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। एतजाज़ एहसन साहब, ये बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि कानूनी तौर पर शायद कोई वीकनेस थी पीटीआई के केस में जो उनसे बल्ला छिन गया है और कानूनी तौर पर शायद फैसले को दुरुस्त कहा भी जा सकता है, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सियासी तौर पर या जमहूरियत के लिए शायद कोई अच्छा फैसला नहीं है कि बल्ला छिन गया, पार्टी एक बिल्कुल आपने माइनस ही कर दी उसमें से। आपके ख्याल से कानूनी तौर पर वीक था ये केस पीटीआई का? कानूनी तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग केस था, इसका कोई जवाब ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास। मैं तो हैरान हूँ कि जजों ने ये नहीं सोचा कि वो सिर्फ बल्ला इमरान खान या पीटीआई से नहीं ले रहे, वो कम से कम 2 करोड़ वोटर्स को उनके हक, वोटिंग के हक से महरूम कर रहे हैं। वो 2 करोड़, अब वो जिनको निशान मिलेगा अपना 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 तितर बितर मुंतशिर, ये बड़े खुश होंगे कि हमने पार्टी मुंतशिर कर दी। भाई पार्टी मुंतशिर कर दी, पार्टी के 10 या 12 जो ओहदेदार हैं उनसे कोई गलती हो गई, इलेक्शन में कोई ज़ाब्ते की गलती हो गई, कोई कुछ हो गया, आपने उनकी फॉल्ट की बजाय आपने मतलब 10 करोड़ आदमियों के वोट ही ले लिया। ये तो हुआ ही नहीं, तारीख में कभी नहीं हुआ। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है, ये देखें, ये निशान जो होता है, निशान पार्टी का नहीं होता। कहते हैं गलतुल आम है कि पार्टी का निशान, उस जमात का निशान, उस जमात का निशान, ये गलतुल आम है जिसको सही समझ लिया जाता है। असल में ये निशान क्यों है? निशान इसलिए कि आपके 70% जो वोटर है वो नाखाना है, वो इलिटरेट है, वो पढ़ लिख वो 20 नामों में अपने उम्मीदवार का नाम नहीं उसमें शनाख्त कर सकते। तो उनके लिए आसानी पैदा करने के लिए ये सिंबल, और 100 साल से ये सिंबल इस्तेमाल हो रहा है लोकल बॉडीज की इलेक्शन में। मॉन्टेग और चर्चिल मॉन्टेग की रिफॉर्म्स 1919 से ये भारत में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में ये सिंबल बड़ा जरूरी होता है, निशान। क्योंकि अगर एक विधि जाके पीपल्स पार्टी को वोट डालना चाहती है और वो पूछ लिया मैंने बिलावल को वोट डालना, बताओ मैं किसका उसका नाम ढूंढूं, उसको आप कहते हैं अम्मा जी जाके तीर पे निशान ला दो। वो तीर को ढूंढ दिया, उसको आसानी से मिल जाता है। और ये सादा खाके होते हैं, ये जो शेर का निशान है, बल्ले का निशान है, जो आम आदमी वोटर के लिए आपने मुश्किल पैदा कर दी। दूसरी तरफ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वोटर। अच्छा अभी देखें 1988 में सुप्रीम कोर्ट के 12 जजेस का फैसला है, मैं भी उस केस में था, और 12 जजेस का फैसला 1988 ये बेनजीर भुट्टो शहीद का के नाम से वर्सेस द फेडरेशन है। उसमें 12 जजेस ने ये कहा कि ये जो वोट का हक है ये बुनियादी हक, इट्स ए फंडामेंटल राइट, क्योंकि आइन में इसका जिक्र नहीं है वैसे, बट उस कोर्ट ने कहा कि तो मोस्ट फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल राइट। और दूसरा ये कि इसको हासिल करने के लिए जो ज़ाब्ता, प्रोसीजर, जो तरीक़ेकार, वो जो इसको एक्चुएट करने के लिए जरूरी होगा, वो भी फंडामेंटल राइट है। और ये सिंबल के बारे में उनका कि सिंबल इसलिए जरूरी है, निशान इसलिए जरूरी है कि उसके जरिए वो जो एक बुनियादी हक है वो आप उसको मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये भी नहीं देखा इन्होंने कि ये कि आपकी इलेक्शन में, आपकी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में ये नहीं हुआ, यूं नहीं हुआ, तू नहीं हुआ, किसी और जमात के साथ इन्होंने नहीं ये किया। सही। किसी और जमात किसी के ऐसे ऑब्जर्व ही नहीं किए, एग्जामिन ही नहीं किए गए कि इस तरह हुए हैं कि नहीं हुए। बिल्कुल ठीक। एएनपी वालों ने कराया ही नहीं है।
और उनको टाइम दे दिया है मई तक का जी, उनको मोहलत दे दी है। अब ये चीज इलेक्शन कमीशन पर बुनियादी चीज जो है, बुनियादी सबसे इसके जिसमें गौर ही नहीं किया इस फैसले में, वो यही है कि आप मेरा नाम कटवाना चाहें अगर आप इलेक्टोरल लिस्ट से, तो मुझे शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा एक आदमी को। मुझे इलेक्शन कमीशन शो कॉज नोटिस देगी कि तुम तो रहते ही नहीं हो, या तुम पाकिस्तानी नहीं हो, या तुम ने अपना उम्र आपने जो बताई है इसमें 16 साल है, तुम तो 70 साल के हो, ये तो कोई और है दादा से। ये अगर कोई कटवाना चाहता है मेरा नाम, उसको दरखास्त देनी पड़ेगी, वो एक दावे की तरह से रजिस्टर होगी, उस पर सबूत होंगे, शहादतें होंगी, तनकीयात बनेंगी और शहादतों पे जिरा होगी, और फिर कहीं जाके साल 1.5 साल में अगर मैं कंटेस्ट करता हूँ तो वो चलेगा। अब वरना पब्लिक नोटिस अखबारों में देना पड़ेगा 3-4 दफा, और मैं उस पर अगर नहीं जाके उसकी तरतीब करूंगा तो फिर कहीं माना जाएगा कि भाई वो फौत हो गया, कोई नहीं आया। लेकिन ये एक बात आप कर रहे हैं पार्टी के साथ, पार्टी के ओहदेदारों को कह रहे हैं आपने ये भी खिलाफ कानून किया, ये भी खिलाफ कानून किया, ये भी खिलाफ किया। लिहाजा आपको नहीं, सिर्फ आपके 1.5 करोड़ वोटर को हम सबको सजा करने के हक से महरूम करते हैं। ये कहाँ का लॉजिक है? बिल्कुल ठीक। ये किस किस्म का फैसला है? अच्छा, लेकिन एतजाज हसन साहब, ये तो समझ आ गया कि फैसले की तो कोई समझ नहीं आ रही कानूनी वजह भी, लेकिन आप ये फरमाइएगा, आप सीनियर सियासतदान भी है, ऐसे हालात में पीटीआई को क्या इलेक्शन के इल्तवा की मुतालबा करना चाहिए, कोई उसके बॉयकॉट का सोचना चाहिए, या फिर भी पार्टिसिपेट करना चाहिए? नहीं, ये तो मैं अब उनको क्या मशवरा दे सकता हूँ, वो मशवरा करेंगे, इसमें हर चीज के बारे में सोचेंगे। मैं तो इस बात में बड़ा डिस्टर्ब हूँ कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट ये बैठ के मेरा वोट भी, आपका भी वोट, उनको पता नहीं किस किस का वोट महरूम कर रहे हैं उसको, वोटर को। ये कब हुआ है? तारीख में कभी इस किस्म का फैसला नहीं आया, और इस किस्म का मतलब है बिल्कुल गैर मंतकी बात करती थी। वो जवाब वकील किसी को बोलने नहीं दिया उन्होंने, और वो उसमें ही लगे रहे कि पेज 33 आपकी फाइल जो है पार्टी के आइन की खिलाफ वर्जी, पार्टी के आइन की खिलाफ वर्जी पे आप इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर खड़ा है आपके सामने, उसने जो पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जियां की हैं, 90 दिन में इलेक्शन ही नहीं हुए, उनको कोई पूछ गए। अच्छा, एतजाज हसन साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो कुछ आइनी माहिरीन का या तजियाकारों का ये ख्याल है कि स्वाए बैरिस्टर अली जफर के तरीके इंसाफ के वकला की जो टीम है उनकी तैयारी भी ठीक नहीं थी, वो अपनी दलीलें भी उनको सही तरीके से नहीं दे सके, तो जब मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने उनसे सवालात भी पूछे तो उनके पास उसके कोई रीज़नेबल जवाब नहीं थे। तो क्या आप समझते हैं वाकई टीम की तैयारी में भी कोई कमजोरियां थी? नहीं, तैयारियां बहुत थी, बहुत अच्छा बोले, और ये अली जफर बहुत अच्छा बोला। हाँ जी। ये इसने जब बोलना था, इस बेचारा चेयरमैन गौर अली खान है, उसके घर पे हमला हो गया। चीफ जस्टिस ने उसका कोई नोटिस नहीं लिया। चीफ जस्टिस को वहीं बुलाना, अपने सामने बुलाना चाहिए था जिनको ये मुअत्तल कर रहे हैं। मुअत्तली क्या सजा हुई? ये काजी फायद ईसा के बारे में हम एक सुनते थे, समझते थे, और इसका देखा इसने जो फैसले पहले दिए फैजाबाद में, धरने में, तिलौर के मामले पे, और डटे खड़े रहे उस पे। अब ये इतना आपके सामने वकील पेश हो रहा है जो, उसके घर पे हमला हो जाता है, शीशे तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, और आईजी साहब कहते हैं कि नहीं गलती से हो गया। वो गलती किस तरह होगी? ये क्या मतलब है? बड़ा अजीब गलती कि चेयरमैन, एक बड़ी पार्टी का चेयरमैन है वो। ये बाकी पार्टियों को भी सोचना चाहिए, इनको सोचना चाहिए कि अगर इनका वोट बैंक, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर
अपने एक फैसले से एक पार्टी का, कल शेर हो परसों तीर हो, एक पार्टी का पूरा वोट बैंक वो बिल्कुल मुंतशर कर सकता है। बिल्कुल ठीक। फिर आर्टिकल 17 में जो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, वो खत्म हो गया। पार्टी को तहलील सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। पूरा ट्रायल वो भी साल लगेगा उसमें किसी की भी बारी कल को आ सकती है, हाथ पैर कटवाने नहीं चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि सिवाय जमात इस्लामी के कोई भी यानी दोनों बड़ी बाकी जमातों में से किसी ने भी कोई खास इस पे तनकीद। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका एतजाज़ एहसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपने बड़ी कीमती राय भी दी। अतर काज़मी साहब, जो हम बात अभी एतजाज़ एहसन साहब से भी कर रहे थे, जिसपे इमरान साहब ने भी राय दी, मैं आपकी तरफ भी वो सवाल लेके आना चाहती हूँ। क्या इलेक्शन को इल्तवा की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए? पीटीआई को अब सूट नहीं करता कि वो भी अब तो डिमांड करें कि भाई पहले हमारे मसले हल हो जाएं फिर हम जाएं। इस तरह से पार्टिसिपेट करना तो बड़ा रिस्की है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसलसल एक ही मुतालबा रहा है कि आप हमें इलेक्शंस दें। अभी भी आप देख लें कि सिर्फ वो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं जो हुकूमत में थे। तमाम वो जमातें जो हुकूमत में थी और वो इलेक्शन लड़ रही हैं, तहरीक इंसाफ को इन्होंने प्रैक्टिकली इलेक्शन से आउट कर दिया है। उनके जो उम्मीदवारान हैं उनके साथ जो सलूक किया गया, उसके बाद अब बल्ला ले लिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये इस काबिल नहीं है कि आके बता सकें कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये लोग क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं। मेरे ख्याल में इलेक्शन लड़ना चाहिए। जो कुछ हो रहा है वो तारीख का हिस्सा बनता जा रहा है। जो काजी फायज ईसा साहब ने एक इंतहाई गैर मामूली फैसला दिया, जिसने जमहूरियत के ऊपर एक तरह से अगर ये कहा जाए कि शब खून मारा है इस फैसले ने, इसलिए कि अब ये फैसला आ गया, पब्लिक डोमेन में है, इसके ऊपर हम क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। अभी एतजाज़ एहसन साहब को भी आपने सुना कि इतना बड़ा माहिर कानून, वो भी कह रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे फैसला दिया गया है। पर बात यही है कि जब आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को सुन के फैसला देंगे तो फिर अपने खिलाफ तो आप कोई फैसला नहीं देते। वो तो लगा, हमें तो यही लगा कि वो जज साहिबान दोनों जो हैं, अली मजहर साहब और काजी फायज ईसा साहब जो हैं, वो इलेक्शन कमीशन का मुकदमा वहां पे लड़ते रहे, अकबर एस बाबर का मुकदमा वहां पे लड़ते रहे, और आईने पाकिस्तान के तहत जो करोड़ों लोग हैं उनके राइट्स की किसी ने कोई बात ही नहीं की, और ये सब कुछ जमहूरियत के नाम पे कर दिया। तो अपना नहीं, लेकिन अकबर एस बाबर ने तो अतर काज़मी साहब कहा है कि डायरेक्शन सीधी हो गई है, अब सिमत सही हो गई है बिल्कुल जमहूरियत की। उन्होंने ये कहा है विनिंग अपनी विक्ट्री स्पीच में। तो वैसे ये सिमत तो ठीक हो गई है, ये किबला कौन सा होगा, मैं तो ये सोच रही हूँ। ये तो अब अकबर एस बाबर साहब जी, अकबर एस बाबर साहब और नौरीन साहिबा फैसला करेंगी। आप देखिए पाकिस्तान में जितने इनके जमहूरी और आईनी हकूक हैं, उसका तो मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख में किसी के पास इतने हकूक नहीं होंगे। इनकी खातिर जो हुआ वो हमने देखा, मैं तो बड़ा मुतासिर हूँ। काज़मी साहब, ये समीना जानबूझ के शरारतें करती है, हालांकि इन्हें खुद बड़ी अच्छी तरह पता है कि जब सिमत ठीक हो जाए तो किबला खुद ही दुरुस्त हो जाता है। बल्कि सिम तो होती है हमेशा किबला की तरफ है। किबला साहब का और सिमत साहब की दुरुस्त हो गई है, आपने देख लिया। बिल्कुल ऐसी